दिल्ली में आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम। लक्ष्मीनगर के रमेश पाक इलाके से स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी अशरफ के पास मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। 47 से लेकर AK-47 से लेकर हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और भारी मात्रा में पुलिस ने कारतूस जब्त किए हैं। आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था आतंकी, पुलिस ने साजिश को नाकाम किया। त्योहारों से पहले दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तारी के साथ ही राजधानी में अलर्ट जारी। आतंकी के साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। शोपियां के फेरीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को खात्मा किया है। दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। शोपियां के तुलरान इलाके में चल रही है मुठभेड़। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कई बार दिया सरेंडर करने का मौका। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान। कहा 3 जगहों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 7 स्थानीय लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ही ऑपरेशन चल रहा था। इन ऑपरेशंस में कई आतंकी मारे गए हैं। 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को 3 जगह टेररिस्ट ने अटैक किया था। शुम्बल में, बांडीपुरा हो गया, श्रीनगर में 2 जगह, जिसमें टोटल 7 सिविलियन मारे गए थे। और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस का तलाशी अभियान। मुठभेड़ वाली जगह पर वाहनों की सघन जांच में जुटे सुरक्षा बल। हर आने जाने वाले जवानों पर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का वार। राजौरी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन। कल यही हुई थी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पंजाब के पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने नरोट जैमल सिंह इलाके से पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स से पाक करेंसी बरामद। घाटी में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों में 5 मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गोलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। घाटी में आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। 3 अलग अलग नामों से कश्मीर में काम कर रहा था लश्कर-ए-तैयबा। कैडर की तरह काम कर रहे हैं आतंकी संगठन। लश्कर-ए-तैयबा की नापाक साजिश बेपर्दा। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से लेकर TRF गिलानी फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। LET अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचने के लिए पूरी प्लान। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ आक्रोश। सेना के 5 जवानों की शहादत को लेकर पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में NIA का ताबड़तोड़ एक्शन। 3 जिलों की 16 जगहों पर छापा। श्रीनगर में 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी। शोपियां, पुलवामा में NIA की दबिश। जम्मू कश्मीर में TRF के खिलाफ NIA की छापेमारी। तंजीमों के संदिग्ध ठिकानों पर NIA का छापा। घाटी में आतंकवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा आतंक के खिलाफ है जम्मू कश्मीर के लोग। आतंक के खिलाफ मुहिम को तेज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों की सरकार हर कदम उठा रही है। गिरफ्तारी भी की गई है, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और आतंकवादियों के खिलाफ जो मुहिम थी उसको पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ किया जाएगा। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में दिल्ली के 2 और आयोजकों को एनसीबी का समन। एनसीबी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच तेज। पुलिस ने अंकित दास के सहायक शेखर को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। NHRC स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा भारत ने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। आज भी महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरी दुनिया मानती है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कुछ लोग मानवाधिकारों के हनन की आड़ में देश छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश सावधान रहे। तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी ये आस्था हमें आश्वस्त करती है कि भारत मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक आदर्श समाज के निर्माण का कार्य इसी तरह करता रहेगा। पीएम मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इटली के राष्ट्रपति ने बैठक के लिए दिया है खास निमंत्रण। अफगानिस्तान में आतंकवाद और मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर होगी चर्चा। पीएम वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी का चुनावी शंखनाद। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के जरिए जनता से संवाद होगा।
रिपब्लिक भारत से बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, सरकार के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा है गुस्सा, 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। जनता के अंदर इतनी नाराजगी है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल आने वाले समय में 400 सीटें भी जीत जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें हराने के लिए तैयार है। यूपी के मथुरा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव और उनके बेटे ने भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन कर परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना किया। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला, कहा अखिलेश एसी कमरे से निकलकर एसी बस में निकल गए हैं, चुनाव में सब साफ हो जाएगा। हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के, 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं तो उनको मुबारक हो। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का कैप्टन अमरिंदर पर तंज, कहा अगर कोई बीजेपी का मुखौटा बनना चाहता है तो बुढ़ापे में आत्महत्या जैसा है। भाजपा के मुखौटा बनना चाहते हैं तो भैया बुढ़ापे में कोई आत्महत्या, यदि मान लिया कल हरीश रावत को लोग दे दिया जाए और हरीश रावत जो है भाजपा का मुखौटा बनना चाहेगा तो इसका मतलब है हरीश रावत का जो पालन पोषण हुआ वही गलत हो गया। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के खिलाफ थी याचिका। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 3 जगहों पर की गई छापेमारी, माओवादी समर्थकों के घरों में ली तलाशी। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख माइकल गिल्डे भारत के 5 दिवसीय दौरे पर, दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचकर गिल्डे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर सीएम केजरीवाल ने चिंता जाहिर की, पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण, राजधानी का प्रदूषण कम करना होगा। एमपी के बैतूल में अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने बीच रोड पर चल रही दुकानों को हटाया। यूपी के मुरादाबाद में अवैध संबंधों के शक में महिला की हत्या, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में डाकघर में अधिकारी पर सरकारी चेक चोरी करने का आरोप लगा है, पुलिस ने अधिकारी को गिरफ्तार किया, आरोपी अधिकारी को। यूपी के गाजीपुर में शादी से इनकार करने पर युवक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के गया में जंक्शन पर 28,39,200 का अवैध चांदी और आभूषण बरामद किया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बदायूं में ग्राम प्रधान के रिश्तेदार की हत्या, बुजुर्ग की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वालों को 4 लोगों को गिरफ्त में किया है। सट्टेबाजों से 28,000 रुपए नकदी, 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, एलईडी टीवी बरामद किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, कार ने युवक को मारी टक्कर, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में गांजा तस्कर गिरफ्त में लिया गया है, पुलिस ने तस्कर से 600 ग्राम गांजा बरामद किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बैंक में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के अंबाला में दिन दहाड़े युवक की हत्या से दहशत, वारदात वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर।